कहते तलाक दे रहे, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र के में तब भी। आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रविवार को गौरी गोपाल आश्रम में धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी में भक्तों ने कई प्रश्न किए, जिनके जवाब पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सहजता व सरलता से दिए। इस दौरान वैवाहिक जीवन में गतिरोध का एक ऐसा प्रश्न आया जिसमें यह महिला कहती है कि मैंने अपनी माँ के कहने पर उम्र दराज पुरुष से शादी की और आज मैं बहुत दुखी हूँ और अपने पति से तलाक चाहती हूँ। जब पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने उस महिला की पीड़ा को सुना तो यह निष्कर्ष निकाला कि आज कमियां हर किसी में होती है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो किसी भी परिस्थितियों से समझौता करते हुए आगे की सुध लेते हुए जीवन निर्वाह करे। वैवाहिक जीवन में आज छोटी छोटी बात पर तलाक लेना कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। जी जी जी। गुरुजी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते, उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ है? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए? आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते तलाक दे रहे, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र के में तब भी। आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स। क्यों लेंगे? फिर परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ लोग। टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं? किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़ा आपस में बनती नहीं तो है। झगड़ा लड़ाई आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया, थोड़ा आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के? क्या था फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रहे। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर कहते बाद में ठीक हो जाएगा। वो बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं क्या में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते हैं तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बुढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। नहीं, कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे? ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा दी। ठीक है, नहीं, जल्दीबाजी तो थी, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब सुंदर था, बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ। आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था।
अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता तो है आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ मतलब वो कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था तो आपको भी पसंद आया था? हाँ जी। पसंद था, फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हाँ हैं, जी। लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लो क्या, राव क्या ना रहो ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब कहता रहना तो ऐसे रहती रह, नहीं तो फिर डिवोर्स दे देना, अलग हो रहा। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका हल टेंशन करूं? काहे बनाना, खुश रहो। कुछ धन दौलत है उसकी, मतलब अपना मकान है 50 गज का, बस। हाँ, उस पर यह कड़गवन दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने? मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, चलो, अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब तो फिर आप देख लो, खराब जाएगी ना, इधर की ना उधर की। अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। हाँ जी। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी, साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है ये, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन था तो आप गुरुजी। आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी, क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? हैं? अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या कर रही हैं? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी, उसी को साथ निभाना चाहिए। हाँ, अब ये जो तो आपने नसीब पहले में देखा था, वही होना। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी ना मन बेचैनी होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो, अब फिर भगवान पे छोड़ दो। तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लूं फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करूं। जी, जो अच्छा लगे वो करो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं बाहर में काम करता हूँ, मेरा बीवी को किसी और से प्रेम हो गया। बीवी को कि पत्नी को? धर्म पत्नी को अपना धर्म भूल गई और किसी और से प्रेम कर बैठी हो। आपकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया? जी, काजल नाम है, कलकत्ता। किससे हो गया? कोई उसका रिश्तेदार से ही था, कोई परिवार में था उसका, फ्रेंड से। तो आप प्यार नहीं करते थे अच्छे से? प्यार करता था, वो समझ नहीं पाई हमको। हम बाहर में काम करते थे। काय में? बाहर बेंगलोर में काम करते थे। बाहर काम करते थे। और अभी पत्नी को किसी और से? बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो अभी मैं सब छोड़ के आ गया, तो कहीं पाप तो नहीं कर दिए? अरे भाई, आजकल पत्नियों को क्या हो रहा, रोज ये खबर सुनने को मिल रही है, पत्नियों को किसी और से प्यार हो रहा है। अभी तक पति समस्या में थी, अब पत्नियां चली गई। तो कहीं पाप तो मेरे से नहीं हो गया? 2 बच्चों को मैं छोड़ के आ गया। ये प्यार उसने किया है, पाप उससे लगेगा, तुम्हें काहे का पाप? तुम करते हो किसी और से प्यार पत्नी के सिवा? फिर ठीक है, तुम सही हो, लेकिन पत्नी को ले आना, कभी हम समझा देंगे। तो उसके साथ रहती है कि चली ही गई कि आपके साथ रहती है? अभी रहती है मायके में। अब बोलती है कि ऐसा नहीं होगा दोबारा, लेकिन अब हम रहना नहीं चाहते उसके साथ। क्यों? कोई कलंक एक लगा दिया ना, कलंक लग गया। कोई बात नहीं, पत्नी की देखो गलती है उसकी, स्वीकार कर ली उसने। गलती तब तक गलती मानी जाती है जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। यदि स्वीकार हो गया और फिर सुधार हो गया तो अच्छा है, उसे स्वीकार करो आप, ठीक है? चलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो शादी के पहले और शादी के बाद हाँ, उनका निधन हो जाता है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाए? उनके लिए जो भी आप करना चाहें, दीन दुखी को भोजन, प्रसाद, भागवत जी के पाठ, गया श्राद्ध, जो आपका मन है। तो उनसे उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, शांति आत्मा मिल नहीं, जाती है? सूक्ष्म शरीर होता है, वह सूक्ष्म शरीर ही
पाप पुण्य के चक्र में उलझता है। वही सूक्ष्म शरीर को पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहते हैं पुण्य करो, पुण्य करोगे तो मुक्ति मिलेगी। मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम के धन से ही कल्याण होगा। जो मेरे रिश्तेदार हैं मुझसे रिलेटेड है, उनका निधन हो गया है, तो उनके लिए अभी क्या करें? तो कि उनको मतलब मेरा उनके भाई बच्चे उनके बेटा है नहीं है, तो फिर आप जिनकी शादी हो गई है बच्चे नहीं है ना, और जो तो जिनकी आपके कोई शादी नहीं- जानकार हैं उनके नाम का भी आप चाहे तो अन्नदान करें, भागवत जी का पाठ करें, गया श्राद्ध करें, कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और बाकी कुछ और बस इतना ही तो है मूल। तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल। और एक निवेदन है आपसे, मुझे आपके पैर छूना है, आपके चरण। अभी अंदर बैठेंगे मंदिर में तो मिल लीजिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। ये देख। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी मेरे एक सवाल है, बोलो। राधा रानी का बाद में वर्णन नहीं मिल रहा है। जैसे उन्होंने छोटी सी आयु में, हमें पता चला है आपके कथा के जरिए का कन्हैया जी के साथ थोड़े ही दिन में रही है वो, थोड़े ही साल। उसके बाद में क्या हुआ उनका? वृद्धावस्था कहाँ रही? नहीं, कैसे कैसे क्या वृद्धावस्था रहा? राधा रानी की होती ही नहीं है। फिर उन्होंने शरीर छोड़ा, क्या शरीर हुआ? वरी नहीं छोड़ा, साथ शरीर अपने भगवान के धाम गौलोक, वो तो राधा रानी है। फिर वो कितने टाइम तक रही थी? 100 साल बाद श्री कृष्ण से उनकी पुनः भेंट हुई, मिलन हुआ। हाँ। उसके बाद भगवान के धाम वो गौलोक धाम, कृष्ण और राधा दोनों चले गए गौलोक धाम। लेकिन उन्होंने तो शरीर छोड़ा था कृष्ण जी ने। भगवान शरीर छोड़ते नहीं, जैसे वो तो मनुष्य भी बने, तो क्या वो मनुष्य हैं? नहीं, वो तो अभिनय करते हैं ये सब पूरी चीजों पूरी का। कहानी है ना, उनको शरीर छोड़ा था उन्होंने। भगवान का शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे भगवान? भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। वो तो एक लीला है। लीला जैसे भगवान राम की पत्नी को रावण ले गया, सीता माता को, तो क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? लेकिन उन्होंने पूरा पूरा उसका वो तो एक लीला है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा नहीं, वो एक लीला है। उस अपने हृदय को जगन्नाथ जी में स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने ये लीला रची लेकिन राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं है बाद में? है। सारा वर्णन तो है। वृद्धावस्था तक है? वृद्धावस्था होती नहीं है कृष्ण और राधा की, है ही नहीं। वृद्धावस्था नहीं होती, वो सदा सुंदर जवान रहते हैं। तो कितनी उम्र तक का वर्णन है उनका? भगवान क्या की रहा 125 वर्ष की उम्र का। और राधा रानी की? राधा रानी का भी यही है। इतना ही वर्णन? हाँ, 126 साल। 100 साल के बाद में वो दोनों मिले फिर से? हाँ मिले, यही वृंदावन में। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद भगवान में- द्वारिका से 100 साल बाद आए थे। उसके बाद में वो साथ रहे हैं? फिर क्या हुआ? हाँ रहे हैं साथ में। फिर इसके बाद अपने धाम चले गए। और वो अलग हुए कब? ये तो केवल वो तो लीला आप समझो, इनको कथाओं में गहराई से समझने का एक विषय। चीज और क्वेश्चन मेरे सामने भी आया, जी। दिमाग में आया, जब देवी भागवत में पार्वती माता और भोले बाबा के बीच में डिस्कशन हुआ है दोनों में। हाँ। उन्होंने कहा है कि मैं ही कृष्ण बन के पैदा होंगी। ठीक कृष्ण है। मतलब गौरा माता ने कहा है, और शिव जी ने कहा है कि मैं राधा के रूप में प्रकट होऊंगा। तो विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि विष्णु भगवान जी कृष्ण है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है। हरि हरि और न भेदः, भगवान नारायण में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। नहीं है। ये समझ लोगे तो बात सब क्लियर है। भेद नहीं। ये तो देखो, अनेक काम करने के लिए अनेक रूप बनते हैं। जैसे बिजली एक है, पर एक बिजली 3 भागों में डिवाइड है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस के रूप में है, जबकि बिजली तो एक है, पर फेस 3 है कि नहीं? उसी तरह ईश्वर एक है, पर 3 भाग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक चीज और बताइए। 3 व्यवस्था के लिए 3 रूप बन गए। एक चीज और बताइए कि जैसे हम लोग जप रहे हैं राधा राधा राधा, उसके बाद में आया कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके बाद में शिव शिव आ गया। अगर ये तीनों ही अगर एक संग आ रहे हैं तो क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण का एक नाम शिव है, अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। और राधा जी का एक नाम गौरी है, इसलिए गौरी गोपाल है। चलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी कथा 1 महीने से बराबर सुन रही हूँ यहाँ आके वृंदावन धाम में। गुरुजी, मैं सोचती हूँ कि आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। 1 महीने से बराबर मैं सोच रही हूँ कि आपसे कुछ पूछूं या नहीं। गुरुजी, मैंने हमेशा भोले बाबा को हमेशा माना है। मैंने उनको मैं बहुत मानती हूँ। कान्हा की तो मैंने कभी पूजा भी नहीं की गुरुजी, ना मैंने कभी अगरबत्ती लगाई गुरुजी। लेकिन यहाँ आके अब मेरा वृंदावन से जाने का मन नहीं करता गुरुजी। हाँ तो अच्छा है ना, परिवार का ध्यान रखते हुए भक्ति करो। गुरुजी, मैंने भोले बाबा से ये मांगा था कि मुझे काशी में रहने का मौका मिले, उनके चरणों की सेवा मिले, उनके सामने रहूं, हमेशा सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन पता नहीं वृंदावन में क्यों भोले बाबा ने ऐसा किया मेरे साथ। मैं तो उन्हीं को मानती थी। वृंदावन में मैंने कभी नहीं सोचा था आने का। मैं तो वहाँ पे भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तभी वो अपने भक्त को उठाकर भगवान श्री कृष्ण की गोद में छोड़ देते हैं। और गुरुजी,
में तो भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं और माता रानी हैं। कान्हा तो है लेकिन इष्ट तो मेरे भोले बाबा हैं। तो मैं कैसे ध्यान करूं कान्हा जी का? ये करो, मैं कथा में समझाऊंगा ध्यान। ये चश्मा वाली मैया को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सरगम पटेल, सागर, मध्य प्रदेश से। जी। मेरा प्रश्न है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ दिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य कर दिया जाए। ये कैसे पता चलता है कि हमारे घर में पितृ दोष है? अब दिख रहे हैं, मतलब नहीं है दोष तो भी अच्छे काम करते रहो तो दोष लगेगा ही नहीं। नहीं करने से तो दोष लगता है। इसे क्या करना चाहिए पितृपक्ष? भागवत जी के पाठ कर सकते हैं, उनके नाम से दीन दुखियों को भोजन करा सकते हैं, गया जी श्राद्ध कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बस इतना कर लो, बहुत से। और ये पानी देना क्या होता है? वही तर्पण है। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। गुरुजी मेरी एक तमन्ना है, ये आपका ही आपने बताया है गुरु का घर आपका ही होता। मैं अपने बच्चे की शादी इसी यहाँ करना चाह रहा है आश्रम में। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ लड़का लड़की ले आना। ठीक है गुरुजी, मेरी यही इच्छा है। ये बिल्कुल, तमन्ना बता आपका देना, 4-6 दिन पहले बता देना तो सब करने की मेरा तैयारी है। आशीर्वाद बच्चे चाहते हैं आपका। कोई भी माता पिता यदि गरीब परिवार से हैं तो आप लड़का लड़की ले आना, 4 दिन पहले हमें सूचना दे देना। आपके शादी ब्याह गौरी गोपाल में बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। भोजन पानी सब, और जो बनेगा वो हम आपको देंगे। गुरुजी शादी छांटेगा कौन? आप ही तो छांटोगे। अब वो छांटना भी ना आप जानो। लड़का लड़की तुम ढूंढना, हम कहाँ ढूंढने जाए तुम्हारे लिए लड़की और लड़का। गुरुजी हेलो, राधे राधे जी। जब बहुत परेशान रहते, बैसाख से बीमार चल रहे हैं, दवाई खाते हैं टीवी हॉस्पिटल की, मगर बीड़ी नहीं छोड़ते हैं। छोड़ देना बीड़ी। हम लोग बहुत परेशान, बच्चे परेशान। छोटा लड़का कहता है कि पापा हम पियेंगे तुम्हारे सामने, तो छोड़ोगे, तब भी नहीं मानते। चलो भगवान छुड़ाए, सब अच्छी आदतें नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हमारे घर में अगर कृष्ण भगवान खंडित हो जाए तो उन्हें क्या करें? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करना है, बस आप उनका दर्शन करो, पूजा के लिए दूसरी मूर्ति ले लो। गुरुजी 2 साल पहले खूब पूजा करते थे, लेकिन 2 साल के बाद इच्छा ही नहीं करता है कि उनके ऊपर सुनो, पूजा की कथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता। बैठते हैं फिर बेचैनी धर लेता है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। तो कौन से गलत काम करती हो? मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। ना पूजा पाठ कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा। सारे हैं। सारे हैं। तो बेटा आपकी माँ तो बस सही कह रही है, तुम इतने सारे लड़कों के साथ घूमोगी, तुम्हारी माँ को तो चिंता होगी कि मेरी बेटी कहाँ है। नहीं, क्लासमेट है तो क्लासमेट के लिए हम लोग भाई बोलते हैं। मम्मी बोलती है कि मत बोलो, उन लोगों से क्या मतलब है बोलने का। बात सही है, माँ जो कहती है वो सही है। गुरुजी मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है, पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते हैं इतना ही बात पे, मन शांति नहीं होता है मेरा। लड़ाई करने का मन है? नहीं, जब लोग बोल देता है ना तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बेटा माँ जो कह रही है ना वो सही है। आप ना कहीं रास्ता भटक ना जाओ। आपको ना देखो, इस उम्र में आप भटकने की संभावना 99% होती है, इस उम्र में, जिस उम्र में आप हो। गुरुजी मम्मी बोल रही है इसी वजह से अब तुम्हारा शादी कर दे, क्या करना अभी उचित है? कितने साल की हो? 19 साल। अब तुम लड़कों के संग दोस्ती कर रही हो तो शादी कर लेना सही है। पति से दोस्ती करो अपना, सही तो है। और पति के साथ रहते हुए फिर पढ़ाई करना, खूब डिग्रियां, खूब पैसा कमाना। और गुरुजी हमको पूजा करने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता। कोई बात नहीं, शादी के बाद फिर पूजा में मन लगेगा। ऐसा क्यों? अभी जब तक शादी नहीं हो रही है ना, जब तक नहीं लगेगा मन। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मन चंचल है, क्या करो बेटा? सत्संग करो तो बहुत समझ में आएगा, सत्संग नहीं करो तो ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी उम्र का दोष है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।